अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंतहाई अहम खबर। हुकूमत पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल लेने से इनकार कर दिया है। जी हां, पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि रूसी हुकूमत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई का मुआहिदा किया जाए और ख्वाहिश थी कि $60 फी बैरल का रेट भी तय हो जाए। लेकिन यकायक हुकूमत ने जब इसकी पूरी फिजिबिलिटी देखी और पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाले दो बड़े कार्गोस को स्टडी किया तो पता लगा कि इस काम में तरद्दुद ज्यादा है और फायदा कम है। तो फैसला यह किया गया कि अब हुकूमत सरकारी सतह पर रूस से तेल नहीं खरीदेगी, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 5 ऑयल रिफाइनरीज अपने तौर पर प्राइवेटली रूस से तेल खरीदेंगी अगर उन्हें वायबल होगा, नहीं तो नहीं खरीदेंगी। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हुई हैं। पहली बड़ी वजह, मेरे नजदीक हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कि अपने अरब दोस्तों को नाराज करें, क्योंकि जितना तेल हम रूस से ज्यादा खरीदेंगे उतना ही हम कम तेल खरीदेंगे अपने अरब मुमालिक दोस्त हैं, जिसमें यूएई है, कुवैत है, इसके अलावा सऊदीया है। तो अब हम उनसे फंड्स भी लेते हैं, इमदाद भी लेते हैं, कर्ज भी लेते हैं, तो उन्हें कैसे नाराज कर सकते हैं? बड़ी वजह यह है। और हम सऊदीया को मजीद $1 अरब का तेल उधार पे देने का कह रहे हैं। $1 अरब का तो हम उधार पे ले रहे हैं, वो हमने कंज्यूम कर लिया इस साल में। 1 अरब मजीद हम मांग रहे हैं, जिससे हम उनसे तेल तो अब ले लेंगे लेकिन उसकी अदायगी अगले साल करेंगे। तो ये सबसे बड़ी वजह हुई। दूसरी बड़ी वजह, हुकूमत को खास कोई मुनाफा नजर नहीं आया, यानी कि एक बैरल के पीछे सिर्फ $7 की एक छोटी सी बचत है, जो ऑयल रिफाइनरीज के लिए तो बड़ी बचत हो सकती है लेकिन हुकूमत के लिए इतनी बड़ी बचत नहीं। तो ये दूसरी बड़ी वजह है जो हमने ये नहीं की। और तीसरा, पाकिस्तान के पास डॉलर्स या युआन अरेंज करने का प्रॉब्लम भी है। अब सरकार इस तेल को खरीदने के लिए अगर युआन में यानी चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट करती है तो हमें वो चाइनीज करेंसी सरकार को सूद पर लेनी पड़ेगी चाइनीज बैंक से। तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी चाइना से 40 अरब युआन का कर्ज ले रखा है बाहमी तिजारत के लिए। इसके अलावा तेल की खरीदारी के लिए हमें और कर्ज चाहिए होता और वो कर्ज सूद पे मिलना था। उसके लिए पेमेंट के शेड्यूल और दीगर मसाइल होने थे। हुकूमत के लिए एक बिला वजह की हैसल बनी थी। हुकूमत ने खुद को इससे निकाल लिया है। अब पाकिस्तान की कम से कम 2 ऑयल रिफाइनरीज ऐसी हैं जिन्होंने ये ऑयल रिफाइन कर लिया। रशियन ऑयल थोड़ा भारी तेल है निस्बतन अरब ऑयल के। तो पाकिस्तान रिफाइन लिमिटेड उसने भी 1 लाख टन ऑयल मंगवा कर रिफाइन किया है। फिर बाइको रिफाइनरी जो अब सनर्जिको के नाम से जानी जाती है, उसने भी 1 लाख टन ऑयल मंगवा के रिफाइन कर लिया है। 2 रिफाइनरीज तो पाकिस्तान की होगी और बाइको पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो इन्होंने कुछ सिस्टम ऐसा बना लिया है कि ये उस हार्ड ऑयल को, भारी ऑयल को भी निस्बतन दरमियाने दर्जे का माइल्ड करके उससे अपनी जरूरत की तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। पहले यह था कि 50% ये ऑयल डाला जाता था रशियन और 50% ही अरब ऑयल, लेकिन उसका नुकसान यह था कि उससे निकलने वाला डीजल कम मिकदार में होता था और नुकसान में जाने वाला एक फर्नेस ऑयल वो ज्यादा पैदा होता था और उस फर्नेस ऑयल के पाकिस्तान में ऐसा कोई अब मार्केट भी नहीं है। तो फिर कुछ इक्वेशंस चेंज की गई तो 65% अरब ऑयल के अंदर 35% रशियन ऑयल डाला गया, तो उससे डीजल बड़ी मिकदार में बना और फर्नेस ऑयल कम मिकदार में बना। तो इन 2 रिफाइनरीज को अब ये फॉर्मूला समझ आ गया है, तो ये तो इसको कैरी ऑन करेंगी। लेकिन रियासत पाकिस्तान एज सच सरकारी सतह पर इसी तरह भी रशिया से ये डील नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बाद दुनिया के जो मर्जी हालात होते, हमें रशिया से तेल लेते रहना था जितने साल के लिए मुआहिदा होता। जबकि ये ऑयल रिफाइनरीज जब खुद निगोशिएट करेंगी तो सरकारी बाबुओं की निस्बत बेहतर निगोशिएट करेंगी और उसमें ऐसी क्लॉज रखवाएंगी कि कभी खुदा न खास्ता हालात नासाजगार हुए तो ये इनकार भी कर सकती हैं। इसके अलावा एक चीज और भी थी कि पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं वो बड़े साइज के ऑयल टैंकर्स को कैरी नहीं कर सकती, वहां पर बर्थ नहीं करवा सकती। हमारी बंदरगाहों की जो डेप्थ है वो वक्त के साथ साथ कम हो गई है। तो बड़ा जहाज जो कि 1 लाख टन
डेड वेट का होता है वो यहां पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो हमारी पोर्ट है कराची वाली, कराची पोर्ट, उसकी गहराई सिर्फ 12 मीटर रह गई है और पोर्ट कासिम की 13 मीटर। जबकि ये जो जहाज होते हैं 1 लाख टन से ज्यादा वाले, वो कम से कम 14 साढ़े 14 मीटर की गहराई हो तो तभी आकर लंगरअंदाज हो सकते हैं। तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम ये आई थी कि PRL जब पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए ऑयल मंगवाया था तो पहले ऑयल गया था ओमान की बंदरगाह पे, जो हमारे बिल्कुल ग्वादर के सामने लगती है। वहां पर 2 छोटे शिप्स में ये ट्रांसफर हुआ था, उसकी कॉस्ट अलहदा पड़ी थी। फिर वो 2 छोटे शिप्स आकर यहाँ पर लगे थे और 1 महीना लगा था रशिया से यहाँ ऑयल पहुंचने में, जबकि अरब ऑयल तो 4 से 5 दिन में पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाता है। रिस्क फैक्टर भी कम है, इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कम आती है। जो बाइको ने, सनर्जिको ने 1 लाख टन का एक ऑयल टैंकर मंगवाया था, वो चूंकि उनके पास एक स्पेशल सिंगल पॉइंट मोरिंग है, यानी कि साहिल समंदर से 15 किलोमीटर दूर निस्बतन गहरे पानी के अंदर उन्होंने एक फ्लोटिंग जेटी बनाई हुई है, जहां पर ऑयल टैंकर आकर लंगरअंदाज होता है। 25 मीटर की उसकी गहराई है, यानी कि पानी की सतह से जमीन 25 मीटर नीचे है। तो इस बड़े ऑयल टैंकर को तो 14 साढ़े 14 मीटर गहराई चाहिए। तो वहां पर उन्होंने फ्लोटिंग जेटी के जरिए पाइपलाइन जो बिछी हुई है उसके जरिए ऑयल लिया था। तो बाइको के लिए तो वो टेंशन भी खत्म हो गई। अगर पाकिस्तान की जो बाकी रिफाइनरीज हैं वो बाइको की इस फैसिलिटी को अवेल कर लें और इसके जरिए ऑयल मंगवाना शुरू करें, तो पाकिस्तान का वो मसला हल हो जाएगा कि हमें रूसी तेल पहले ओमान ले जाना पड़े और वहां से फिर 2 शिप्स के जरिए पाकिस्तान लाना पड़े। हमारे पास ये सिंगल पॉइंट मोरिंग मौजूद है, या 1-2 और भी क्रिएट की जा सकती है। एक बहुत महंगा सौदा नहीं है, बशर्ते ये हमारे लिए वायबल हो। तो हमारे हुक्मरान जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो बगले बहुत बजाते हैं। PDM हुकूमत ने भी रशियन ऑयल को बहुत बेचा, बदकिस्मती से वो उसे कैश नहीं करवा पाए। इसी तरह की कोशिश इमरान खान के दौर में केकड़ा 1 के नाम से समंदर के अंदर गहरे पानियों में ड्रिलिंग के जरिए ऑयल गैस ढूंढने की एक कोशिश थी, वो नाकाम हुई, जिसमें PTA हुकूमत को तो बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन चंद यूट्यूबर्स ने साजिशी थ्योरीज और झूठी बातें घड़ घड़ के खूब पैसे कमाए। उस केकड़ा 1 के अंदर कुछ नहीं निकला था, क्योंकि अगर वहां से कुछ निकला होता तो उस केकड़ा 1 की एक वेल के ऊपर 100 अरब रुपए लागत आई थी। पाकिस्तानी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज उसमें ज्वाइंट वेंचर के जरिए उस कुएं को खोद रही थी। जिन कंपनी ने 100 अरब रुपया लगाया था वो क्या किसी के कहने के ऊपर इतना बड़ा वेल बंद कर देते, और जितने यूट्यूबर्स ने क्लेम किया कि वहां पर इतने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकल आई, इतने अरब डॉलर्स का तेल निकल आया, तो अरबों डॉलर्स का तेल छोड़कर वो चंद अरब रुपए लेकर वो वेल बंद कर देते, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो हमारे नाज़रीन भी हमेशा जांचा करें, किसी भी खबर को एक मुसद्दका जरिए से काउंटर चेक जरूर किया करें। हम अपने प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं कि जब तक किसी खबर की तस्दीक या तरदीद ना हो जाए हम आप तक नहीं पहुंचाते, खा हमें कितने ज्यादा व्यूज मिलने के गुमान ही क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।